इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, वो डॉक्टर उमर को लेकर सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि कार धमाके में ही डॉक्टर उमर मारा गया है। डॉक्टर उमर साजिश का मास्टरमाइंड था, जैसा कि जगविंदर पटियाल आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के अस्पताल में डॉक्टर उमर भी काम करता था। डॉक्टर मुजम्मिल का साथी डॉक्टर उमर और डॉक्टर उमर ही इन सब का मास्टरमाइंड था। अब जानकारी ये मिल रही है कि डॉक्टर उमर मारा गया है। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ आसिफ कुरैशी थे और हम पहले भी आपको ये जानकारी दे रहे थे कि डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। डॉक्टर उमर के परिवार के लोगों के, उनकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है, क्योंकि जो शव बरामद हुए हैं वो बेहद क्षत विक्षत हालत में है और ऐसे में बिना डीएनए मिलान के ये पुष्टि करना मुश्किल है कि आखिरकार कौन सा शव किसका है। और इसीलिए डॉक्टर उमर, जिसके मारे जाने की आशंका जताई माफ कीजिएगा जिसके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर भी जब तक डीएनए मिलान नहीं हो जाता है परिवार के सदस्यों के साथ, तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन आशंका इसी बात की है कि जब ये धमाका हुआ तो गाड़ी में क्योंकि खुद डॉक्टर उमर मौजूद था, यहां धमाका करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, इस सवाल का जवाब ढूंढना जांच एजेंसियों के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि डॉक्टर उमर भी मारा गया है इसी धमाके की चपेट में आकर। जगविंदर। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर उमर मोहम्मद मारा गया है और वही इसका पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, सरगना था, रेडिकलाइज कर रहा था लोगों को, तंजीम बनाना चाहता था। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ उसने आतंक की फैक्ट्री बनाने का सपना जो है वो 2021 में ही तैयार कर लिया था। कश्मीर में रहते हुए बाकी 3 डॉक्टर्स को उसने अपने साथ जोड़ा। ये बात है कि वो मर गया है, मारा जा चुका है इस धमाके में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4 साल से अगर ये इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी तो आखिरकार ये पकड़ में क्यों नहीं आई? मुझे ये लगता है कि अगर ये ब्लास्ट ना होता या मान लीजिए कि मुजम्मिल ना पकड़ा जाता, वो पोस्टर ना वहाँ पर गिरे होते अक्टूबर के महीने में, तो मुझे लगता है कि ये एक सिरा ना पकड़कर दूसरे सिरे तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इतनी बड़ी साजिश, मुझे लगता है फरीदाबाद पुलिस पे भी सवाल खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाँच की, लेकिन अगर उमर मोहम्मद मरने से पहले पकड़ा जाता तो और कई सारी परतें खुल सकती थी। वहाँ से ये निकल कैसे गया, स्लिप कैसे कर गया, इन तमाम चीज़ों को जो डॉट्स हैं इनको कनेक्ट करना होगा। लेकिन चलिए, मैं ये मान सकता हूँ कि आज की घड़ी जितना भी नुकसान हुआ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान के लिए प्लानिंग की जा रही थी। जिस तरह से बम बनाए जा रहे थे, नाइट्रोजन, एमोनियम नाइट्रोजन इकट्ठा किया जा रहा था, इन तमाम चीज़ों से तो ये एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी। और प्लानिंग कौन दे रहे थे? डॉक्टर। लोगों को बचाने वाले लोग बम बना रहे हैं। डॉक्टरों के बम बनाने की ये घटना पहली बार जो है वो सामने आई है। और अगर ये तंजीम बनाने में, या मान लीजिए कि इस तरह की आतंकी फैक्ट्री चलाने में और दिनों तक कामयाब हो सकते हैं, अगर इनका ये प्लान थोड़ा लंबा ना होता है और एग्जीक्यूशन जल्दी कर देते ये लोग, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को दहला सकते थे। वाकई ही एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये अलग बात है कि लाल किले के बाहर कार में हुए विस्फोट के बाद इस सारी साजिश की परतें खुल रही हैं। और मुझे ये लगता है कि कम से कम फरीदाबाद पुलिस से ये जवाब तलबी जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार इस तरह किराए के मकानों में जो भी लोग रह रहे थे, क्या उनकी कोई तस्दीक नहीं की गई थी? क्या गांव वालों को कभी शक नहीं हुआ? अगर वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट जमा किया जा रहा था तो ये नहीं पता होता कि जो आदमी ना किसानी करता है ना कुछ करता है, आखिरकार अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाना है? इन तमाम चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े करने वाली ये घटना है। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ जगविंदर, मैं तस्वीर दर्शकों को दिखा रही हूँ। देखिए, ये वही जगह है जो आप इमारत देख रहे हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे थे कि नीचे दुकानें हैं और ऊपर वो एक तरीके से गोदाम के तौर पर जिस जगह को इस्तेमाल कर रहे थे, ये आतंक के डॉक्टर अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा था और फिर इसी अमोनियम नाइट्रेट के जरिए बम बनाए जा रहे थे। जगविंदर पटियाल, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सिलसिला कब से चल रहा था? इसको लेकर जांच एजेंसी की तरफ से क्या अभी तक सूत्र कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? और दूसरी बात यह कि अगर यहाँ पर, अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई है, वो जानकारी ये मिल रही है